आज हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और डेली बेसिस पे हम इसके न्यूज़ सुनते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या केवल दवा से इसका रोकथाम की जा सकती है या कुछ न्यूट्रिशन का भी ऐड करना चाहिए? सो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता और आज लेकर के आई हूँ इसी से रिलेटेड वीडियो कि हार्ट में आखिर क्या देना चाहिए। क्या दवाओं से कुछ काम हो सकता है या इसके साथ साथ न्यूट्रिशन को भी ऐड करना ज़रूरी है। और मैं बात करने वाली हूँ बहुत अच्छे टॉपिक पे। और आज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हार्ट को लेकर के। और हम हर चीज़ों की कोशिश करते हैं कि हमारे हार्ट पे किसी भी तरह का स्ट्रेस ना पड़े और किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ये बहुत बड़ा फैक्टर रखता है और हम क्या कर रहे हैं अपने साथ में ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। आज अगर मैं बात करूं कि हार्ट में आखिर जब कुछ दिक्कतें होती हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है, कोलेस्ट्रॉल। उसको कम करना है। और बाईपास सर्जरी, हमारा मेडिकल साइंस बस इसी में फंस करके रह जाता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल को कम करो, कोलेस्ट्रॉल को देखो, और अगर आप नहीं करोगे तो बाईपास सर्जरी हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा अगर देखा जाए, हार्ट में अगर किसी भी तरह की इशू है तो वहाँ पर है ऑक्सीडेटिव क्षति। और हम इसको जानते भी हैं, सोचते हैं कि ऑक्सीडेटिव क्षति केवल हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए कि आप एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट अगर यूज करते हो सप्लीमेंट के तौर पे, पोषक तत्व के तौर पे, न्यूट्रिशन के तौर पे, तो ये आपके हार्ट की भी काफी अच्छे से देखभाल कर सकता है। तो असली खतरा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और हम यही सोचते हैं कि हार्ट रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा कारण है। लेकिन असली खतरा क्या होता है? फ्री रेडिकल्स द्वारा आर्टरी को नुकसान, इसके साथ साथ आर्टरी में इंफ्लेमेशन और एलडीएल को ऑक्सीडाइज हो जाना। अब एलडीएल का ऑक्सीडाइज हो जाना क्या होता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर ऑक्सीडाइज होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि यह हमारी आर्टरी में जमने लगता है। और ये जब जमता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या? वो है आर्टरी का ब्लॉकेज। और ये हमेशा हमें सुनने को मिलता है आजकल कि आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया। तो अब क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा। उसमें भी चांसेस कितने रहते हैं? बहुत तरह के माइनस चांसेस रहते हैं कि जिस आदमी को ये हुआ है वो बचेगा कि नहीं बचेगा, कितने दिनों तक इसकी लाइफ चलेगी, और बहुत ज़्यादा पैसे। तो इससे बचने का क्या उपाय है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब उपाय क्या करना है? उपाय है एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा और कुछ ऐसे न्यूट्रिशन जो कि हमारे इन सब चीज़ों से हृदय को, हमारे हार्ट को बचा सकता है। तो सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिशन काम करता है? विटामिन सी और विटामिन ई। ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। इसके साथ साथ कोएंजाइम Q10, ये हमारा शरीर नहीं बनाता है लेकिन हमें बाहर से इसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? हमारे दिल के लिए। क्योंकि दिल के अंदर जो मसल्स होते हैं उसको एक एनर्जी देने का ये काम करता है। और इसके साथ साथ बीपी में भी काफ़ी ज़्यादा ये लाभदायक है। मैग्नीशियम, ये हमारे दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है, एक बैलेंस बना करके रखता है। इसके बाद है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसकी तो जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि ये हमारे ब्लड फ्लो को काफ़ी अच्छा रखता है, जितना अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हार्ट में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको भी ये कम करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। इसके बाद है एल कार्निटिन, ये हमारे दिल को अधिक ऊर्जा देता है। अब मैंने जितने भी न्यूट्रिशन के बारे में बताया है तो ये आप कहाँ से लोगे? लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि ये अगर आप लेते हो तो केवल आपको हार्ट अटैक में ही केवल रिकवरी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हार्ट रिलेटेड किसी भी तरह की इश्यू से आप परेशान हैं तो वहाँ भी आपको ये सब न्यूट्रिशन लेने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है न्यूट्रिशन के तौर पर, मैं बात करती हूँ सप्लीमेंट को लेकर के। और ये सप्लीमेंट के तौर पर हमारे शरीर को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आए दिन न्यूज़ सुनते हैं ना कि क्या हो गया, कम एज, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी न्यूट्रीलाइट को लेकर के। न्यूट्रीलाइट नंबर 1 सप्लीमेंट है ये, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और इतने अच्छे अच्छे सप्लीमेंट बनाता है हमारे हेल्थ के लिए, ताकि हम अच्छे रहें हमेशा के लिए। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, जैसे विटामिन सी के मैंने बात की है, विटामिन ई के बारे में मैंने बात की, कोएंजाइम Q10 के बारे में बात किया है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिन चीज़ों के बारे में बताया है यहाँ पर हर तरह के सप्लीमेंट मौजूद है।
जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वहाँ पर ये बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। केवल अगर आप मेडिसिन पर निर्भर रह जाओगे तो बिल्कुल भी रिकवरी अच्छे से नहीं हो सकती है। जैसे अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा स्टेनिन, कि एलडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये कम कर देती है। इसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उस पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव करती है। स्टेनिन वाली दवाएं कोएंजाइम Q10, उसके भी जो गुण होते हैं जो हमारे शरीर को मिलने चाहिए, जो कि हमारे हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है, उसकी जो गुण है उसको भी ये कम कर देती है। तो नतीजा क्या है कि केवल दवाओं पे अगर हम निर्भर रहकर हम सोचेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो अच्छा रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप शरीर को न्यूट्रिशन देंगे तो आपका शरीर सशक्त बनेगा और काफी ऊर्जावान भी रहेगा। काफी सारे लोगों पर आजमाया हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा अगर बॉडी को दी जाए तो ये हमारे हार्ट में भी काफी ज्यादा इम्प्रूव करता है, रिकवरी करता है। जिन मरीजों को दवाओं के साथ साथ न्यूट्रिशन का भी साथ दिया गया है तो वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं और उन्हें आगे जाकर के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल सी बात यही है, हल यही निकलता है कि अगर आप अपने हृदय की सुरक्षा करना चाहते हैं कि हमारा हार्ट हेल्थ ऑलवेज अच्छा रहे, तो यहाँ पर आपको जरूर न्यूट्रिशन को ऐड करना चाहिए। मेरा स्लोगन यही है, रोग से पहले रोकथाम। अगर आप इसके लिए अवेयर हो जाएं तो सही में हमारा शरीर ऑलवेज अच्छा रह सकता है। और ये जितनी भी बातें मैंने ली है ये कहाँ से ली है, क्योंकि मैं एक बुक रीडिंग कर रही हूँ जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। और मैं भी रिकमेंड करूँगी आपको ये बुक कि आप भी ज़रूर ये बुक पढ़िए, लोगों को गिफ्ट दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छा हेल्थ ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और बुक का नाम है व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। और इस बुक के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इसके रचयिता, इसके लेखक डॉक्टर R.D. स्टैंड, जो कि बहुत जाने माने लेखक है। और जिन्होंने ये बुक को पढ़ा है वो तो जान ही सकते हैं कि आखिर हमारी ये जितनी भी शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम है वहाँ पर न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, इस बुक में बहुत बारीक से बताया हुआ है। तो ये बुक मैं पढ़ रही थी और वहाँ पर ये मुझे मिला, तो मुझे लगा ज़रूर इसको आपके साथ साझा करना चाहिए कि अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो हार्ट रिलेटेड इश्यू हर जगह है, ना कोई एज बार है ना कोई समय है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा हार्ट भी ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो 24 घंटे काम करता है। और ये अगर काम करना बंद हो जाए तो सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो आप अपने हार्ट की सुरक्षा करें न्यूट्रिशन के साथ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और मेरी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सही में अगर आप भी इस तरह की परेशानी से ग्रसित हैं तो ज़रूर भी न्यूट्रिशन को ऐड कीजिए अपने लाइफस्टाइल में। और ऐसा नहीं कि केवल हार्ट के लिए, ये प्रॉब्लम के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। हर तरह की दिक्कतों से अगर आप बचना चाहते हो आगे भी जा करके लाइफ लॉन्ग, तो आपको ज़रूर सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल। सो अगर मेरे YouTube चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।